हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं बहुत ही जबरदस्त 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और क्वेश्चन के साथ साथ हम क्वेश्चन का शॉर्ट में डिटेल की ओर भी नजर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है 5 मार्च 2022 का जो पेपर हुआ फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट का, वहां से लिए गए हैं। और फ्रेंड्स, इस सेशन में हम क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का डिटेल भी देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स हमारे पास। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र किसकी फ्रेंड्स समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो उपयोग है क्या सुनिश्चित करता है? शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, या फिर बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या फिर बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, या फिर बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, यह सुनिश्चित कर रहा है समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट में डिटेल है। आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस शॉर्ट डिटेल को बहुत ही अच्छे से रीड करना है कॉन्सेंट्रेट के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। प्राइमरी कक्षा में पठन पाठ जो पठन शिक्षण का जो उपयोग इनमें से क्या नहीं है? हमें बताना है क्या नहीं है। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अथवा से जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं पालाघात के साथ पढ़ सके, या फिर विद्यार्थी उपयोग गति से पढ़ सके, या फिर प्रश्नों के उत्तर याद कर सके, या फिर विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उन्हें प्रश्नों को याद कराना ये उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स पाठ्य शिक्षण का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण, ज्ञान। क्या है फ्रेंड्स? तो जो है निम्न में संज्ञानात्मक संप्रति का जो न्यूनतम स्तर की बात करें फ्रेंड्स, तो न्यूनतम स्तर है फ्रेंड्स ज्ञान। क्या है फ्रेंड्स? नॉलेज। ब्लूम के उद्देश्य के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग नॉलेज जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे बुद्धिमान सबसे बुनियादी स्तर है फ्रेंड्स। केवल इसमें केवल तथ्यों, परिभाषा आदि को याद रखना शामिल होता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशल पर बल देना चाहिए, या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना है, या फिर परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए छोटे बच्चों को, या फिर बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना। तो फ्रेंड्स, जो है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में सबसे ज्यादा जो है टीचर को परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए बच्चों को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है फ्रेंड्स कि शिक्षक बहुत सारी भाषा जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, अलग अलग संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर, शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के लिए जो आवश्यक है कि टीचर को बहुत सारी भाषाएं आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, नहीं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर देना बच्चों को। इसका एक आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन, किसकी बात है फ्रेंड्स? कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की जो क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, या सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, कहानी कथन का जो उचित शीर्षक नहीं है, हमें नेगेटिव वाला बताना कौन सा नहीं है। तो उन सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये कहानी कथन से ये जो संदर्भ है ये उचित नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन बाकी उचित है। जैसे कि बच्चों को कहानी सुना रहे तो उससे क्या बच्चों को भाषा सुनने का जो परिवेश मिलता है, लैंग्वेज को सुनने का, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। तो सही बात है, कहानी कथन जरूरी नहीं है कि हम कहानी सुनाए तो हर बच्चे को समझ में आए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। वायोगोत्स्की के अकॉर्डिंग सीखने को खालिस्तान से पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन प्रक्रिया से। तो फ्रेंड्स, वायोगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए।
अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, भाषा अर्जन के संदर्भ में जो कथन की बात करते हैं तो सही नहीं वाला, नेगेटिव वाला कथन बताना हमें। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, या फिर भाषा सीखने में अन्य विषयों का जो अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक मतलब शुद्धता पर ही अधिक रहता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, व्यापक शब्द का जो अभिप्राय है वो है संज्ञानात्मक या फिर सह संज्ञानात्मक। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो है केवल मूल्यों का अर्जन कर सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति। तो जो केवल है फ्रेंड्स उसे तो बिल्कुल ही हटा देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे उपयुक्त जो है भाषा सीखने के लिए बोलना, पढ़ना, सुनना, अनुकरण करना। तो सबसे उपयुक्त साधन की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो है सबसे उपयुक्त लैंग्वेज जो है वो है अनुकरण करना। जब बच्चा भाषा सीखता है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा की नकल करता है, तब जाके वो फिर उनके जो लिप्सी है उसको नोट करता है, रीड करता है कि कैसे बोला जा रहा है, तब जाके फिर बच्चा नकल करता है फ्रेंड्स मम्मी पापा का। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कोई अवसर ना दिया जाए। बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ही ना की जाए, या फिर डायरी लेखन के बारे में बात की जाए। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो है हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका जो शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में जो है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, व्याकरण पर विशेष जोर देंगे, कविता को कोई निश्चित भाव नहीं होता, या कविता की भाषा पर विशेष बल देंगे। तो फ्रेंड्स, 8वीं कक्षा की बात करें, जैसे कि मिडिल स्कूल की बात करें, तो इनके लिए जो है कविता की जो भाषा पर विशेष बल दिया जाए। जो बड़े बच्चे होते हैं 6ठी से 8वीं तक, उनकी बात हो रही है, तो उनकी जो भाषा पर विशेष बल दिया जाए। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है, द्वितीयों को बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स, पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा में बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, तो बड़ों के पढ़ने की वस्तु नहीं है फ्रेंड्स ये। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो तेरा संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाती है और कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत करेंगे। तो फ्रेंड्स, मतलब करने की सलाह देंगे। तो फ्रेंड्स, कविता का जो भाव जो है, कविता का जो एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक। और इसका आंसर गलत हो गया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, जो है पत्र पत्रिकाएं जो है फ्रेंड्स भाषा सीखने में साधक होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, साधक होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यास परक होनी चाहिए, साधक है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो फ्रेंड्स, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें है ये जो है फ्रेंड्स एक साधक है फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, साधक है। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ है हमारे पास, पैराग्राफ से हमें आंसर देना है फ्रेंड्स। पैराग्राफ को हमें रीड करना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग फिर हमें
जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स हमसे, तो उनके आंसर देना है। चलिए फ्रेंड्स, इस स्पीच से हम पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। आज हम इस असमंजस में पड़े हुए हैं और यह निश्चित नहीं कर पा रहे कि हम किस ओर चले और हमारा जो ध्येय है क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, जैसे हमारा कोई गोल ही नहीं होता, तो ऐसे टाइम में हमारे जो पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, और वह हिंसा, आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तक का जो इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही ना मानेंगे तो उसके प्रवर्तक की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। उससे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं है, और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनमें अलग है। हमें सामंजस्य की स्थिति से बाहर निकल कर निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। प्रेय और श्रेय में से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रमसाध्य हो। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम हितकर ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमें जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देना है फ्रेंड्स, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करना है। तो श्रेय एवं प्रेय, स्वभावतः, असमंजस, भौतिकवाद, आत्मवाद। तो फ्रेंड्स, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो गद्यांश है हमारे पास, इसका जो प्रमुख शीर्षक, उचित शीर्षक की बात करें तो उचित शीर्षक है फ्रेंड्स श्रेय एवं प्रेय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग हमारे पैर लड़खड़ाते क्योंकि हम है लक्ष्यहीन, दिशाहीन, अहिंसावादी, लक्ष्यहीन और दिशाहीन। तो जब हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा, हमारी दिशा ही नहीं होगी, हमें जाना कहाँ है, तो उस टाइम हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लक्ष्यहीन और दिशाहीन की वजह से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से तत्सई में कौन सा समाज है। तो फ्रेंड्स, तत्सई में समाज की बात करें तो द्विगु समाज है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा समाज है फ्रेंड्स, सतसई समाज, सॉरी द्विगु समाज। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। फ्रेंड्स, तद्भव, तत्सम, ये शब्द आपको बहुत ही अच्छे से जान लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो शब्द की बात करें तो पूंजीवादी, प्रभुत्व, वक्त, वर्ष। तो फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट वीडियो में तद्भव और तत्सम से रिलेटेड बहुत ही डिटेल से जानकारी डालूंगा, तो प्लीज आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो तद्भव शब्द की बात करें तो वो है फ्रेंड्स पूंजी। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन ये रहा, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग विश्व में सुख, समृद्धि और शांति खालिस्तान द्वारा स्थापित हो सकती है। भौतिकवाद, आत्मवाद, अनिश्चित एवं असमंजस्य, अहिंसा और आत्मवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा और आत्मवाद द्वारा स्थापित हो सकता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें प्राधान्य रहता है किसे फ्रेंड्स, तो ये सांसारिक सुख साधनों का प्राधान्य रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है। मनुष्य की अपनी दुर्बलता, हिंसा एवं अहिंसा, भौतिकवाद व गांधीवाद, युद्ध एवं शांति। तो फ्रेंड्स, जो अहिंसा एवं सत्य के मार्ग पर सबसे बड़ी जो बाधा है वो है फ्रेंड्स मनुष्य की दुर्बलता, मनुष्य की कमजोरी। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से श्रम साध्य का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, श्रम साध्य का जो अर्थ है वो है फ्रेंड्स साधुओं को दिया जाने वाला ज्ञान, या फिर जो सहज में या बिना परिश्रम ना सध सके, या फिर जो बहुत ही सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाए, या फिर जिसके लिए कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, जो है श्रम साध्य का अर्थ जो है जो सहज में या फिर बिना परिश्रम के सध सके, बिना फ्रेंड्स जो श्रम से ही साध्य यानी अर्थात जिसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करना आवश्यक हो जाता है, तो ये इसका मतलब होता है फ्रेंड्स श्रम साध्य। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास, जैसे कि हमने एक पैराग्राफ गद्यांश देखा, अब हम जो काव्यांश से कविता है, कविता को रीड करने के बाद हमें कविता के जो क्वेश्चन, कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर देना है फ्रेंड्स, जैसे कि गद्यांश के रहते उसी टाइप। तो फ्रेंड्स हमारे पास कविता है, जब भी भूख लगे
जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता, झटपटा बाज फन उठाए सांप दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या फिर इन सब की जगह आदमी होता, तब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। तो फ्रेंड्स ये है कविता, और इस कविता से रिलेटेड हमें क्वेश्चनों के आंसर देना है फ्रेंड्स। तो उपयुक्त कविता के ये जो कविता है इससे क्या प्रेरणा मिलती है फ्रेंड्स? तो भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा, भूख शांत करने के लिए चोरी करने की प्रेरणा, मनुष्य को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए चाहे कुछ भी करना पड़े, अत्यधिक समय पर भूख बर्दाश्त करना। तो फ्रेंड्स ये जो कविता है इसका जो इससे ये प्रेरणा मिल रही कि जो भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से झटपटे बाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, दोनों तेज गति से भागते, या दोनों बहुत खतरनाक होते, या फिर दोनों बहुत सुंदर लगते। तो फ्रेंड्स दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं इसीलिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है? संघर्ष की मुद्रा में। तो किस मुद्रा में दिखाया फ्रेंड्स? संघर्ष की मुद्रा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। सुंदरता, भूख और संघर्ष, नदियों का संघर्ष। तो फ्रेंड्स भूख और संघर्ष इस कविता का उचित शीर्षक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दी गई जो विभक्ति है हे, हरे, ओ निम्नलिखित में से किस कारक की है? तो फ्रेंड्स ये जो है हे, हरे जो है ये संबोधक कारक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कौन सा कारक है? तो संबोधक कारक। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स पाहन, पाषण, पावश, प्रस्तर। तो फ्रेंड्स हमें किसका पर्यायवाची पूछा? वर्षा का पर्यायवाची। तो वर्षा का पर्यायवाची है फ्रेंड्स पावश। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा हुआ ना हो के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो जैसे कि जो पूरा या फिर पूरा भरा हुआ ना, उसके लिए फ्रेंड्स अपूर्ण शब्द है, जो पूरा भरा हुआ ना हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। तो ये थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस और शॉर्ट में डिटेल आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए, और जल्दी से सिलेक्शन, अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 2025 में तो पक्का ही है फ्रेंड्स।